हे एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? मैं आयुषी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुषी ऑफिशियल मेडिकल क्लासेस पर। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने फाइलम मोलस्का के बारे में पढ़ा था एंड दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फाइलम इकारोडर्मेटा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फाइलम इकारोडर्मेटा कहते किसे हैं। फाइलम इकारोडर्मेटा जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। Phylum Echinodermata derived from two words, echinus, which means spine, and dermis, which means skin. मतलब फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में स्पाइन पाया जाता है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा इंक्लूड्स स्पाइन बॉडीड ऑर्गेनिज्म। इनके बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। इसमें ऑर्गन लेवल ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब? इसमें एक्सोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म सभी पाए जा रहे हैं। और सिलोमेट का मतलब इसमें वेल डेवलप सिलोम पाया जाता है। ऑर्गन लेवल ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सभी ऑर्गन पाए जा रहे हैं एज लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। हैबिटेट की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, मतलब ये सिर्फ मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, ना तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे और ना ही लैंड में पाए जाएंगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बस और बस मैराइन वाटर में ही पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, ये बस मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, ना तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे और ना ही लैंड पर पाए जाएंगे। ये जो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं जैसे कि, और ये इकाइनोडर्मेटा में भी पेलेजिक, बेंथोइक और सेसाइल। अब इन सबका क्या मतलब है? जैसे कि एक पॉन्ड है, पेलेजिक का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी पॉन्ड में फ्रीली मूव करता हो, उसे हम पेलेजिक कहेंगे। जब किसी पॉन्ड में कोई ऑर्गेनिज्म फ्रीली मूव करता हो तब उसे हम पेलेजिक कहेंगे। और बेंथोनिक का क्या मतलब? जब कोई ऑर्गेनिज्म पॉन्ड के निचली सतह पर मूव करता हो तब उसे हम बेंथोनिक कहेंगे। जब किसी पॉन्ड में कोई ऑर्गेनिज्म उसकी सब जगह पे फ्रीली मूव करता हो तब उसे पेलेजिक कहेंगे। और जब बस निचली सतह पर मूव करता हो उसे बेंथोनिक कहेंगे। सेसाइल का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी पॉन्ड की किसी एक किनारे पर सबस्ट्रेशन से अटैच रहता है, उसे सेसाइल कहते हैं। पेलेजिक, बेंथोनिक एंड सेसाइल। पेलेजिक का क्या मतलब? जब किसी पॉन्ड में कोई ऑर्गेनिज्म फ्रीली मूव करता है। और बेंथोनिक का क्या मतलब? जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी पॉन्ड के निचली सतह पर पाया जाता है उसे हम बेंथोनिक कहते हैं। और सेसाइल का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी पॉन्ड के एक किनारे पे सबस्ट्रेशन से अटैच रहता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टारफिश, जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल है। स्टारफिश ये सेसाइल होता है, ये किसी पॉन्ड के एक किनारे पर सबस्ट्रेशन से अटैच रहता है। और इनके इंडोस्केलेटन की बात करें तो स्मॉल कैल्केरियस बोन से मिलकर बने होते हैं। मतलब स्टारफिश में बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैल्केरियस बोन पाए जाते हैं जो कि प्रोजेक्ट होते हैं स्पाइन से। दैट्स वाई फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज आल्सो कॉल्ड स्पाइनी स्किन, यानी कि स्पाइन बॉडीड ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया हुआ है ये। इंडोस्केलेटन इनका स्मॉल कैल्केरियस बोन से मिलकर बना होता है जो कि प्रोजेक्ट होते हैं स्पाइन से, इसीलिए हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत स्पाइन लाइक बॉडीड ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं। इनकी में सिमेट्री देखें तो लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब जब कोई सिंगल प्लेन बॉडी को 2 इक्वल प्लेन में डिवाइड करता है। और एडल्ट में देखें तो रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है मैनी में बहुत सारे प्लेन मिलकर के बॉडी को 2 इक्वल प्लेन में डिवाइड करते हैं। ऐसे हम स्टारफिश में देखते हैं, स्टारफिश में 5 रेडियल सिमेट्री मिलकर के बॉडी को 2 इक्वल प्लेन में डिवाइड करते हैं ऐसे। इसी कारण से हम स्टारफिश में पेंटामिरस सिमेट्री पाई जाती है। लार्वा में देखें तो बायलेटरल सिमेट्री,
मतलब ए सिंगल प्लेन डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल प्लेन। एडल्ट में देखें तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब बहुत सारे प्लेन मिलकर के बॉडी को टू इक्वल प्लेन में डिवाइड करते हैं। ऐसे देख स्टार फिश में हम देखें तो इसमें 5 रेडियल सिमेट्री मिल करके बॉडी को टू इक्वल प्लेन में ऐसे डिवाइड करती हैं, जिस कारण हम इसे पेंटामेरस सिमेट्री इसे कहते हैं। इसी कारण से स्टार फिश में पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री, मतलब ऐसे एक सिंगल प्लेन बॉडी को तो इक्वल प्लेन में डिवाइड कर रहा है, लेकिन एडल्ट के केस में देखें तो उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब बहुत सारे प्लेन मिलकर के बॉडी को टू इक्वल प्लेन में डिवाइड करते हैं। ऐसा हमारा एग्जांपल है स्टार फिश। इसमें 5 रेडियल सिमेट्री मिलकर के बॉडी को टू इक्वल प्लेन में डिवाइड करते हैं, इसी कारण स्टार फिश में पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो इसमें कंप्लीट होता है, इसमें वेल डेवलप माउथ और एनस पाया जा रहा है। कंप्लीट का क्या मतलब? वेल डेवलप माउथ एंड एनस पाया जा रहा है। रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मेनली यूनिसेक्सुअल होते हैं और इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब होता है? जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब? व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है बहुत सारे ट्यूब मिल करके ऐसे बहुत सारे ट्यूब मिल जाते हैं और बॉडी में वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, इसे हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। बहुत सारे ट्यूब मिल करके बॉडी में वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, जिसे हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसको हम एम्बुलिकुलर सिस्टम भी कहते हैं। एम्बुलिकुलर सिस्टम, एम्बुलिकुलर सिस्टम जो है 3 भागों में डिवाइड होता है, मैंडेपोराइट, ट्यूब फिट और ट्यूब्यूल्स। मैंडेपोराइट क्या करता है? जब मैंडेपोराइट के थ्रू स्टार फिश के बॉडी में फूड लेकर के मैंडेपोराइट के थ्रू ही वाटर इंटर करता है, स्टार फिश में फूड लेकर के इंटर करता है। ट्यूब्यूल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है वाटर का, वाटर के साथ फूड भी आया है, तो ट्यूब्यूल्स के थ्रू वाटर का सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, और ट्यूब फिट के थ्रू वाटर बाहर निकलता है। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? जिसके द्वारा हम किसी ऑर्गेनिज्म को फाइलम इकारोड ये पता कर सकते हैं कि फाइलम इकारोडर्मेटा का ऑर्गेनिज्म है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसे हम एम्बुलिकुलर सिस्टम भी कहते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? बहुत सारे ट्यूब मिल जाते हैं इस जगह पे और वे वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब एम्बुलिकुलर सिस्टम जो है 3 भागों में डिवाइड होता है, मैंडेपोराइट, ट्यूब फिट एंड ट्यूब्यूल्स। मैंडेपोराइट के थ्रू वाटर फूड लेकर के स्टार फिश की बॉडी में एंटर करता है, और ट्यूब्यूल्स के थ्रू वाटर का पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। ट्यूब फिट के द्वारा वाटर का एक्सक्रीशन होता है वेस्ट मटेरियल का साथ में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, जिसे हम एम्बुलिकुलर सिस्टम भी कहते हैं। एम्बुलिकुलर सिस्टम का काम होता है बहुत सारे ट्यूब मिल करके वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और इसमें एम्बुलिकुलर सिस्टम 3 भागों में डिवाइड होता है, मैंडेपोराइट, ट्यूब फिट एंड ट्यूब्यूल्स। मैंडेपोराइट के थ्रू वाटर एंटर करता है स्टार फिश में, और ट्यूब्यूल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और ट्यूब फिट के थ्रू बाहर निकलता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का ओवरऑल हम फंक्शन देखें तो ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और एक्सचेंज ऑफ गैस में भी। लोकोमोशन में, एक्सचेंज ऑफ गैस में, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखें इसमें फाइलम इकारोडर्मेटा में
तो एक्सक्रीशन भी हमारे किसके थ्रू होता है? एक्सक्रीशन के लिए कोई विशेष प्रकार का ऑर्गन नहीं पाया जाता। वाटर वैस्कुलर सिस्टम ही एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। जैसे कि आपने देखा ट्यूब फिट के थ्रू ही बॉडी से वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकल जाते हैं। तो देखा जाए इसमें एक्सक्रीशन के लिए कोई विशेष प्रकार का ऑर्गन नहीं पाया जाता। ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम ही एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन पूछा जाए फाइलम इकारियोडर्मेटा, तो फाइलम इकारियोडर्मेटा में एक्सक्रीशन वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है। और फाइलम इकारियोडर्मेटा में से एक्सटेंसिव पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। एक्सटेंसिव पावर ऑफ रीजनरेशन मतलब जब कभी इसमें इकारियोडर्मेट्स जो होते हैं उनकी बॉडी कहीं से कट जाती है तो इसमें कैपेबिलिटी होती है अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट करने की, एज लाइक लिजर्ड। इसमें एक्सटेंसिव पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। मतलब जब कभी बॉडी इनकी कट जाती है तो इसमें कैपेबिलिटी होती है कि अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर सकें। और इनका कुछ एग्जाम्पल है होलोथोरिया, जिसे हम सी कुकुम्बर भी कहते हैं, इकाइनस जिसे सी अर्चिन भी कहते हैं, एंड फाइलम का फिर से एक बार देखते हैं। फाइलम इकारियोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फाइलम इकारियोडर्मेटा वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इकाइनस, और इकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी, और डर्मिस जिसका मतलब होता है स्किन, मतलब स्पाइन बॉडीड ऑर्गेनिज्म। फाइलम इकारियोडर्मेटा जो है उसके अंतर्गत स्पाइन लाइक बॉडी जिस ऑर्गेनिज्म में होती है वो फाइलम इकारियोडर्मेटा के अंतर्गत रखे गए हैं। इनके बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, और इसमें ऑर्गन लेवल ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और हैबिटेट देखें तो ये बस मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, ना तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और ना ही लैंड रीजन में पाए जाते हैं। और फाइलम इकारियोडर्मेट्स जो होते हैं मे बी पेलेजिक, बेंथोनिक और सेसाइल, मतलब एक पेलेजिक भी होता है जिसका मतलब होता है किसी भी पॉन्ड में जब कोई ऑर्गेनिज्म फ्रीली मूव करता है तब उसे हम पेलेजिक कहते हैं। बेंथोनिक का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी पॉन्ड की निचली सतह पर मूव करता है तब उसे हम बेंथोनिक कहते हैं। और सेसाइल का मतलब होता है सबस्ट्रेशन से अटैच रहता है। एंडोस्केलेटन स्मॉल कैलकेरियस बोन से मिलकर बना होता है और ये प्रोजेक्ट होते हैं स्पाइन से। दैट्स वाई फाइलम इकारियोडर्मेटा इज कॉल्ड स्पाइन बॉडीड ऑर्गेनिज्म। और इसमें सिमेट्री देखें तो लार्वा में 2 प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री का मतलब एक सिंगल प्लेन बॉडी को तो इक्वल प्लेन में डिवाइड कर रहा है। और एडल्ट में देखें तो रेडियल सिमेट्री, मतलब बहुत सारे प्लेन बॉडी को तो इक्वल प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि एक केस हमें देखने को मिलता है स्टारफिश में पेंटामेरल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब 5 अलग प्रकार के जो सिमेट्री होती है वो बॉडी को तो इक्वल प्लेन में डिवाइड करती है। दैट्स वाई स्टारफिश में पेंटामेरल सिमेट्री पाई जाती है। टैगेसी सिस्टम कंप्लीट टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है और यूनिसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम जिसे हम एम्बुलिकुलर सिस्टम भी कहते हैं। एम्बुलिकुलर सिस्टम 3 भागों में डिवाइड होता है, मैंडेपोराइट, ट्यूबिक, टिब्यूल्स। मैंडेपोराइट का वर्क देखें तो इसके थ्रू बॉडी में वाटर इंटर करता है विथ फूड, और ट्यूब्यूल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। ट्यूब फिट के थ्रू ये बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर वाटर बाहर निकलता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम का ओवरऑल फंक्शन होता है लोकोमोशन का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। और एक्सक्रीशन के लिए देखें तो फाइलम इकारियोडर्मेटा में कोई भी विशेष प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, जैसे कि हमने अन्य फाइलम में देखा था। जैसे कि फाइलम एनिलिडा में नेफ्लेटिया पाया जा रहा था, लेकिन फाइलम इकारियोडर्मेटा में कोई भी विशेष प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। इसमें एक्सक्रीशन वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही होता है। और हमने देखा कि इसमें एक्सटेंसिव पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है, मतलब जब कभी इकारियोडर्मेट्स की बॉडी कट जाती है, एक्सीडेंटली कट जाती है, तब इनमें कैपेबिलिटी होती है कि अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर सके। और इसके कुछ एग्जांपल हैं होलोथोरिया जिसको हम सिकुम्बर भी कहेंगे, इकाइनस जिसे सी अर्चिन भी कहेंगे,
So it is all about Phylum Echinodermata. I hope you clear with this content. If you like my video, do hit the like button and subscribe my channel for upcoming video. Thanks for watching.